नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल ड्रीम प्रोडक्शन विद प्रसून में। तो फैमिली, इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मोटिव है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे मेरे को कि भाई एक बार आप हमें बता दीजिए कि फैंटेसी बैन हो रही है क्या, क्या कुछ होने वाला है, हमारे पैसे सेफ हैं कि नहीं। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, क्या कुछ हुआ है कल से लेकर अभी तक। ठीक है, कल क्या हुआ, कल एक बिल पेश किया गया। ठीक है, लोकसभा के अंदर ऑनलाइन गैमलिंग को लेते हुए, जहां पर जो आपको पता है, जितनी भी गेमिंग साइट्स थी जो जहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं उन सभी का नाम लिया गया। खास तौर पे जो बैटिंग साइट्स हैं उनको टारगेट बनाया गया था, लेकिन उसके थ्रू कहीं ना कहीं फैंटेसी भी अपना फंस रहा है उसके अंदर। उसका रीज़न ये उन्होंने साफ साफ उस रूल के अंदर बोला है कि जिन भी प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जिन भी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर अगर यूजर का अगर एक भी पैसा डिपॉजिट होता है या लगता है तो यूजली वो सारे बैटिंग साइट्स में ही काउंट होंगे। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें हुई और वो बिल पास कर दिया गया था कल लोकसभा से। ठीक है, तो वो बिल लोकसभा से पास होकर सीधा आज 21 तारीख लगभग 3 बजे तक राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। ठीक है, वो वहाँ से भी पास हो चुका है। अब केवल ये बिल जो आगे जाएगा ना, वो जाएगा सीधा सा राष्ट्रपति के पास, जहाँ पे राष्ट्रपति की साइन हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली अपना फैंटेसी बैन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी फैंटेसी को लेके खुलकर चीज़ें नहीं आई। लेकिन अगर फैंटेसी के पास अगर एक चीज़ बची है जिसके थ्रू अगर बच सकती है, वो एक चीज़ है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के थ्रू ये चीज़ जो केस है, ये कहीं ना कहीं इस पर स्टे लग सकता है और कहीं ना कहीं हमें मौका मिल सकता है और कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, जिससे हमारा ये फील्ड बच सकता है। हालांकि कोई इतनी बड़ा एम्पायर जब बना है कोई फैंटेसी इंडस्ट्री का, तो इतनी जल्दी वो नहीं डूबने वाला है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर काफ़ी सारी जॉब्स हैं। लगभग 2 लाख आईटी की जॉब्स इसके अंदर वर्क करती हैं। ये ऐसा कोई नहीं कि बुकी उकी वाला काम करते हैं। फैंटेसी इंडिया के अंदर लीगल था, ठीक है, उसके तहत काम हुआ और ये सब आईटी कंपनीज हैं और यहाँ पे वर्किंग करते हैं। अगर 2 लाख लोगों का रोजगार छीना जाएगा तो कहीं ना कुछ आपको बड़ा देखने को मिलेगा। जहाँ पर फैंटेसी इंडस्ट्री 20,000 करोड़ का हर साल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को देता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखना है। ठीक है, हालांकि जब बिल पेश हुआ तो अपोजिशन के लोग भी बात कर रहे थे, बट उनकी बातें सुनी नहीं गई हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई हैं। एक तरीके का आप बोल लीजिए वन साइडेड टाइप का बिल पेश किया गया। सामने वाले लोगों की भी बातें नहीं सुनी गई हैं। बट कहीं ना कहीं फैंटेसी को अभी तक कहीं ना कहीं रिस्क है बैन होने का, लेकिन अभी पूरी तरीके से बैन नहीं हुई। अभी केवल राज्यसभा से ही बिल पास हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा। अगर वहाँ से पास होता है तो उसके बाद इनके पास एक ही मौका है कि वो कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट अगर स्टे लगाता है तो कहीं ना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज हमारा फैंटेसी का सफर यहीं तक का था। साफ सीधी बात इतनी है। अब आती है बात कि भाई आप लोगों का पैसा फंसा है प्लेटफॉर्म के अंदर, आप लोग टेंशन ले रहोगे। नहीं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, क्योंकि फैंटेसी अभी तक इंडिया के अंदर लीगल है। ठीक है, केवल बैटिंग साइट्स इलीगल है। ठीक है, तो फैंटेसी लीगल है जब तक कोर्ट पूरी तरीके से नहीं बोल देता कि ये इलीगल साइट्स में आता है। अगर वो बोलता है तो उसके बाद भी आपको समय दिया जाएगा 1 से 2 महीने का, कि इतना इतना फैंटेसी साइट्स आपको समय देगी, उसके थ्रू आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि मैं आपसे इतना ज़रूर बोलूँगा, आप लोग अभी उन्हीं प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा टेस्टफुल प्लेटफॉर्म है। जितना भी अपना सफ़र बचा फैंटेसी का, हालांकि अभी तो मैं यही बोलूँगा कि बचा है सफ़र, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। ठीक है, तो उन्हीं प्लेटफॉर्म के अंदर खेलें जहाँ पर आपको ट्रस्ट दिखा है पहले से, और जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर एक हमारा अमाउंट है बिल्कुल सेफ है। ठीक है, जो कि पुरानी कंपनियाँ जो आप लोग जानते हो, सिंपल सी बात है। और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हुए चलें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ना भागे कि कल से बंद हो रहा तो मैं यहाँ पे सब इन्वेस्टमेंट कर दूँ। ऐसा कुछ भी ना करने की कोशिश करें। ठीक है, सो आराम से खेलें। और मैं वैसा ही बोलूँगा कि अभी आपका पैसा सेफ है, अभी तो लीगल है। बाकी कोर्ट के डिसीजन आने के बाद क्या कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें पता चल जाएंगी जल्दी, 1 से 2 हफ्ते के अंदर। और फिर उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर ये फील्ड आता तो हम कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि इतना अच्छा खासा परिवार हमने बनाया 8 साल के अंदर आप लोगों के प्यार और समर्थन से। तो उसको हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ाएंगे और सोचते हैं क्या कुछ होता है। होपफुली अब आप
आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि फैंटेसी बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप बताना, अपने रिव्यूज़ देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल मैंने एक पोस्ट डाला उसके अंदर जनरली देखा गया है, तो मैंने पोस्ट डाला उसके अंदर मेरे को 70% ऐसे वोट्स मिले हैं जहाँ पे पॉजिटिव्स न्यूज़ आई हैं कि नहीं होना चाहिए फैंटेसी को। कुछ ये बैटिंग साइट्स की तहत पे ये कहीं ना कहीं एक ख़राब चीज़ मानी जा रही मार्केट के अंदर, बट है, इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा यूजर का, वो सारी चीज़ें होती है, रिस्क होता है, पर एक स्ट्रेटजी से अगर फैंटेसी को खेला जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, रिस्क तब भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी फैंटेसी में। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि फैंटेसी में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जल्दी आपसे जुड़े रहेंगे और आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। होपफुली गाइस ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो आपको 5-6 मिनट का सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जनरेट कर दी हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उनके भी सारे रिप्लाईज दे दूंगा। थैंक यू।